नमस्कार। कहानियाँ कॉलिंग में आपका स्वागत है। सही न्याय करना और न्यायाधीश बनना कोई सरल कार्य नहीं है। आज सुनते हैं कहानी एक अनोखे न्याय की। एक शाम की बात है, जब आसमान में बादल गरज रहे थे। किसी ने अचानक शिशुपाल के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शिशुपाल ने देखा कि कोई अजनबी उसके द्वार पे खड़ा था। उस अजनबी ने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करी कि अब रात होने को चली है, बारिश भी होने वाली है, क्या मुझे आज रात के लिए आपके घर पर आश्रय मिल जाएगा? शिशुपाल अपने गांव का सबसे गरीब प्राणी था, पर वह अतिथि देवो भव को भली भांति समझता था और परेशान होने के बजाय वह एक अजनबी को शरण दे पाने के कारण बड़ा प्रफुल्लित हुआ और कहा, पधारिए, अहो भाग्य हमारे, आइए। और फिर उसने और उसके परिवार ने उस अतिथि की बहुत खातिर करी। जो संभव हो सका सब किया और स्वयं भूखे रहकर भी उसे बढ़िया से बढ़िया और पर्याप्त मात्रा में भोजन करवाया। सोने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था करी उसके। अतिथि बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं धन्य हुआ आपके आतिथ्य से। आजकल ऐसे ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं। शिशुपाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ब्राह्मण तो ऐसे फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन आजकल क्षत्रिय नहीं मिलते। कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो कि सत्य है। कैसे सत्य की बात कर रहे हो तुम? कह रहे आजकल जहां देखो नाइंसाफी फैली हुई है, किसी को न्याय नहीं मिलता, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो रखी है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, परेशान है, त्रास है। ऐसे करते करते उन दोनों में वाद विवाद छिड़ने लगा। अजनबी कहता है, कुछ कहना बहुत आसान होता है, पर कुछ कर दिखाना बहुत मुश्किल। अगर मौका मिले तो मैं दिखा दूं इंसाफ किसे कहते हैं। अजनबी कहता है, अगर मैं महाराज होता तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी कर देता, पर खैर मैं तो एक साधारण आदमी हूं। ऐसे करते करते उनकी बातें चलती है और रात हो जाती है। अजनबी सुबह वहां से चला जाता है अगले दिन, और कुछ देर बाद ही शिशुपाल के पास महाराज का एक संदेश आता है कि उसे महाराज के महल बुलाया गया है। सारे गांव में यह खबर फैल जाती है और सबको लगता है कि शिशुपाल न्यायप्रिय होने के लिए और बड़बोले होने के लिए उनकी बात महाराज तक पहुंच गई है और अब ये जीवित वापस नहीं लौटेंगे। खैर, शिशुपाल भी बड़ी चिंता के साथ जाता है महाराज के दरबार में। वहां उसे कई बेचैनी हो रही होती है, कभी उसका जी घबरा रहा होता है, कभी सोचता है क्यों बुलाया है महाराज ने, क्या मेरी बोली हुई बातें कल कही हुई उस अजनबी से बातें महाराज तक तो नहीं पहुंच गई। वह इसी असमंजस में रहता है कि वहां शाही महल में महाराज आते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता प्रणाम, आपने मुझे तो पहचान ही लिया होगा। शिशुपाल भौचक्का रह जाता है कि ये अजनबी तो नहीं, ये महाराज तो वही अजनबी है जो कल मेरे घर पे आए थे। कहते हैं, क्षमा चाहता हूं महाराज, अगर मुझे ये ज्ञात होता तो मैं इतने खुल करके सब बातें नहीं कहता जो मुझे कहनी चाहिए थी। जानता हूं मैं, और इसी के लिए मैं अजनबी के भेष में आया था कि मैं जान सकूं कि जनता के मन में क्या विचार है, क्या ख्याल है, ताकि वो खुलकर बता सके। ये तो सही है, जो मैंने कहा था उसका एक एक शब्द सही है। ठीक है,
तो तुम्हें कल सुबह से वजीर अदालत नियुक्त किया जाता है। पूरे राज्य की न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सब जगह अमन और शांति रहे, ये जिम्मा तुम्हारा होगा। अब तुम्हें कुछ करके दिखाने की आवश्यकता है। अगले दिन से शिशुपाल वजीर अदालत था और वह एक ऐसा न्यायप्रिय इंसान था, ऐसा सुलझा हुआ इंसान था जिसके रग रग में न्याय की गुहार थी, जिसके दिल में केवल प्रजा के प्रति प्रेम था और वह बिल्कुल अन्याय होता हुआ नहीं दे सकता था। तो उसने ऐसी व्यवस्था करी और सब चीज़ों का ऐसा इंतज़ाम किया कि सब जगह सादगी का माहौल हो गया। सब जगह जैसे मानो राम राज्य हो गया हो, शांति, कोई चोरी डकैती नहीं, कोई बड़ी दुर्घटना, कुछ भी ऐसी वारदातें नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते 1 माह गुजर गया था। शिशुपाल का डंका हर जगह बजने लगा था कि वाह, इसे कहते हैं न्याय व्यवस्था। कि अचानक खबर आती है कि शहर में एक हत्या हो गई है। अब ये पहला ऐसा एक कांड था जो कि शिशुपाल के ये न्यायपालिका संभालने के बाद हुआ। शिशुपाल बड़ा परेशान था कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। उसने उसकी छानबीन करनी शुरू की, गुप्तचरों से पता किया, खुद पता लगाने लगा, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। तो महाराज ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हें 3 दिवस का वक्त देता हूं, 3 दिवस। अगर तुम 3 दिवस में उस हत्यारे को नहीं पकड़ सके तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। शिशुपाल बड़े परेशानी में आ गए कि वो तो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो मिले, कैसे वो हत्यारा पकड़ा जाए, कैसे उसे सजा दी जाए, कैसे एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि दोबारा कोई ऐसी करने की सोच भी ना सके। अब दिन भर इसी कार्य में लगे रहने के बाद रात हुई, आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। सारी दुनिया जहां सो रही थी, शिशुपाल की आंखों में नींद न थी। वह बार बार इसी प्रयास में लगा रहा था कि अपराधी को पकड़ा जाए। इस तरह करते करते, छानबीन करते 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 3 दिवस गुजर जाते हैं और महाराज उसे बुला के कहते हैं, 3 दिवस पूरे हुए, क्या वो अपराधी तुम्हारी पकड़ में आया? नहीं तो मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ। उसने सर झुकाते हुए कहा, महाराज, अपराधी तो पकड़ में आया है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जो राजा होता है वो भगवान स्वरूप होता है और एक वजीर अदालत की इतनी हैसियत, इतनी औकात कभी नहीं है कि वो एक राजा को दंड दे सके। किंतु दंड तो फिर भी मिलेगा, क्योंकि वजीर अदालत की अदालत में कोई भी अपराधी इस तरह छूट नहीं सकता। उसने ताली बजाई और सेवक महाराज का एक पुतला बना हुआ लेके आया और उसने हुक्म दिया कि इसी पुतले को सरे बाजार में फांसी चढ़ाई जाए। क्योंकि महाराज को फांसी नहीं दी जा सकती, इसीलिए इस पुतले को फांसी दी जाए, जिससे कि सब में ये संदेश पहुंच सके कि कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। लेकिन अब महाराज अपराधी कैसे थे? हुआ यूं था कि न्याय व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। वजीर अदालत की परीक्षा लेने के लिए महाराज जबरदस्ती एक चोरी करने निकले, जो कि उनकी तरफ से सब प्लान्ड था बिल्कुल, कि हाँ मैं ये करूंगा और देखता हूं वजीर अदालत कैसे पकड़ता है उसे। और उसी प्रयास में एक पहरेदार था, उससे उनकी भिड़ंत हो गई और उसको केवल डराने के लिए उन्होंने अपनी तलवार निकाली और
उससे गलती से उस पहरेदार की हत्या हो गई और महाराज उसके बाद भाग निकले थे। ये बात वजीर अदालत ने पता लगा ली थी और अपराधी महाराज ही थे, इसी के लिए उन्हें दंड देना भी आवश्यक था। महाराज उसकी तरफ देखे, वजीर अदालत की तरफ, और खड़े होकर प्रशंसा में बड़ी जोर से तालियां बजाने लगे कि वाह वाह शिशुपाल, वाह, तुमने दिल प्रसन्न कर दिया मेरा। अपराधी कोई भी हो लेकिन तुम पीछे नहीं हटे। यह अपराध मुझसे भूल पूर्वक ही हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारी सूझबूझ और तुम्हारी न्याय प्रणाली की बड़ी तारीफ करता हूं, बहुत बड़ा प्रशंसक हूं उसका। उसने महाराज के आगे हाथ जोड़े, महाराज को वजीर अदालत की मोहर पकड़ा दी और कहा, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, ये भार अब मुझसे ना उठ पाएगा, आप मुझे इजाजत दें। महाराज उठ खड़े हुए और बोले, नहीं शिशुपाल, तुम ही हो जो कि इस राज्य में न्याय का डंका सदा बजाय रख सकते हो, इसीलिए कार्यभार हमेशा तुम्हें ही संभालना है और तुम्हारे जैसा वजीर अदालत पाके मैं धन्य हुआ। पक्का हो तो इंसाफ जरूर मिलता है। जरूरत है आज के समय में तो ऐसे ही वजीर अदालत की।